कौन पिशाचनी? बनारस गंगा और घाटों का सर यहीं रहती थी साक्षी, एक भोली वाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही वो बनारस की गलियों में पली बड़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका, पर सबको बहुत खुशहाल था। पर फिर उनके परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। साक्षी को हाल में ही एक बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़ गए थे। वो सब जल्दी से शादी कर ले। वही साक्षी को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो भी अभी कुछ साल काम करके पैसा कमाने चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा कहते थे अभी लड़का देखना शुरू करेंगे, तब अगले दिन 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इस बीच साक्षी के लिए लखनऊ के एक बड़े घर से रिश्ता भी आया था। साक्षी को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर के पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी और साक्षी के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतर एक बहुत ही हैंडसम सा जवान लड़का सूरज। सूरज की माँ भी उसके साथ थी। सूरज एक बहुत ही चमकीला लड़का था। एक नजर में ही साक्षी को सूरज बहुत पसंद आ गया था। परिवार में थोड़ी सी देर बात हो गई, फिर को अकेले में बात करने को कहा गया। सूरज ने तुरंत ही अपने बातों से साक्षी को इम्प्रेस कर लिया। सूरज हैंडसम तो था पर साथ साथ में बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसके अपने स्टार्टअप को काफी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद सूरज और उसकी माँ वापस लखनऊ चले गए। साक्षी ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताते कि उसे सूरज बहुत पसंद आया, पर हाँ बोलने से पहले वह सूरज से थोड़ी और बात करके शोर होना चाहती थी। लेकिन साक्षी कहाँ जानती थी कि यह एक शायद उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। साक्षी और सूरज कई घंटों तक फोन पर बात किया करते थे। साक्षी दिन ब दिन सूरज से शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी, पर उसके दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीज होने शुरू हो गई थी। उसे आया था दिन चोट लग जाती थी। एक शाम वो सूरज से बात करते करते सब्जी काट रही थी जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरह से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक उसका पैर मुड़ गया। हद तो अब तो हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपने डेस्क से उठी, पर जैसे ही वो डेस्क से उठकर आगे बढ़ती उसके डेस्क के ऊपर सीलिंग फैन आकर नीचे गिर गया। साक्षी की उस दिन जान जाते जाते बच थी। अगले वो 2 सेकेंड पहले न उठी तो वो पंखे उसके सर पर गिर जाती। डरी समय साक्षी को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी ये छुट्टी दे दी। उस शाम जब वह घर वापस आई तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए यह एक आम बात थी। अब उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर उसने अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो किचन में गई तो वो साक्षी ने देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आग को घूर रही थी। अंजलि को देखकर सहम गई। उसने अपने मम्मी पापा को पीछे से आवाज़ लगाई तो मम्मी ने जवाब में कहा मुझे दूर रहा। अंजलि साक्षी कुछ समझ नहीं पाई। साक्षी कुछ समझी नहीं, किसी दूर रहने की बात कर रही थी उसकी मम्मी। साक्षी ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हुए उसे फ़ोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च साक्षी के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी और जोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। साक्षी भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज़ लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे हैं। साक्षी के हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। अचानक से और अपने आप सर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके किसी भारी चीज से मारा हो। साक्षी को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। साक्षी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो साक्षी को था क्या उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। साक्षी को कुछ समझ नहीं आया, क्या वह कोई सपना देख रही थी, पर बेहोशी में सपने थोड़ी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बेहोश हुई तो उसे हुई कैसे। उस रात जब फ़ोन पर उसने ये सारी बात
सूरज को बताई तो वह बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने साक्षी से कहा कि वह जानता है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसके बड़ी धीमी आवाज़ में साक्षी को कहा कि वो बिल्कुल डरे नहीं और वो 2-3 दिन के बाद साक्षी से मिलकर उसे सब बताएगा। उस कॉल के बाद साक्षी के मन में एक अजीब से बेचैनी हो गई। ऊपर से उसके मम्मी पापा के हाथ पाँव थोड़ा बदल गए हुए थे और वह दोनों साक्षी से करते करते रहते थे। अक्सर जब वे अकेली होती तो उसे लगता कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, तुझे, मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। जिससे कोई उसे किसी चीज़ से दूर रहने को कह रहा है। उन 2 दिनों में साक्षी कुछ नहीं कर पाई। हर घंटे मानो वो फुसफुसासे की आवाज़ बनने जा रही थी। और तो और सूरज से मिलने का दिन आया तो न जाने क्यों उसे साक्षी को शहर के बाहर वाले मंदिर में आधी रात को बुलाया। साक्षी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए निकलने के कुछ घंटे पहले साक्षी थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेटे लेटे साक्षी की आंख कब लगी उसे पता भी नहीं चला और तब उसे एक सपना आया। सपने में उससे सूरज एक जंगल के बीचों बीच अकेले बैठकर आंख बंद करके अपने एक पूजा कर रहा था और तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके पास आई और उसने सूरज के कान में कुछ बोला और वह सुनते ही सूरज की आंख खुल गई और सूरज उठा और चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उस औरत ने सूरज को अपने वश में कर लिया हो। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा एकदम लाल हो गया, आंख पीले और दांत नुकीले। वो औरत हवा में उड़ने लगी। आज तो ऐसा भयानक रूप साक्षी ने पहली बार कभी नहीं देखा था। एकदम से साक्षी को लगा कि उस औरत का ध्यान सूरज से हटकर उस पर आ गया है और उस औरत को समझ आ गया है कि साक्षी उन्हें देख पा रही है। तभी वह भयानक और साक्षी की तरफ पलटी और उस पर जोर से चीखी। घबराहट के मारे साक्षी की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसने घड़ी में देखा तो सूरज से मिलने का समय हो चुका था। इससे पहले कि साक्षी अपने सपने के बारे में कुछ सोचती, साक्षी को अपने घर के ड्राइंग रूम में अपनी माँ की एक जोर से चीख सुनाई थी। साक्षी के साथ आगे क्या होने वाला था, सूरज एक्चुअल में कौन है और वो भयानक औरत जो उसके सपने में दिखी थी वो एक कान पिशाचनी है। अगर ये सस्पेंस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं तो के लिए बाय बाय।